हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉलीबॉल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे एसएससी सीजीएल का। इसमें बस मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। मेरा मतलब एग्ज़ाम में अप्रोच कैसा रहता है वो मैं दिखाना है, मतलब वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ में पहला क्वेश्चन है हमारा, फोर सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर सर्कल। टू सर्कल जिस साइड 70 फाइंड द एरिया पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अब एक स्क्वायर है, चार सर्कल कुछ ऐसे बने हैं। ये जो एरिया है इसका एरिया हमें पूछ रहा है। ब्राइटनेस, इसका एरिया हमें पूछ रहा है। ठीक है, ये साइड 70 है तो हम सर्कल का रेडियस 35 बोल सकते हैं। तो स्क्वायर का एरिया में से अगर सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो मिल जाएगा, क्योंकि 90 90 90 90 361 है। तो क्या होगा, 70 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 4900 माइनस 22/7, 35 इंटू 35, इससे गया 5, 110, 11 इंटू 35 3 है, 5900 माइनस 3850 कितना हो जाएगा हमारा, 9 10 1050। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बैंगल्स आर इन द। ठीक है, सिल्वर 5 है, गोल्ड 3 है। 4 बैंगल निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल्टरनेट बोल रहे हैं। ऑल्टरनेट अगर बोल रहे हैं तो दो केस होंगे। पहला, सिल्वर गोल्ड हो। दूसरा, गोल्ड सिल्वर हो। और रिप्लेसमेंट के बिना बोल रहे हैं तो हम लोग अगर पहला निकालने जाएंगे तो 8 बोल रहेगा, उसमें से 5 तो सिल्वर रहा। फिर निकालेंगे तो 7 बोल रहेगा, लेकिन अब तो गोल्ड निकलना चाहिए। फिर अब 6 रहेगा, अब तो सिल्वर निकलेगा तो 4 होगा। फिर नेक्स्ट गोल्ड होगा तो 2 होगा। सेम इसको करेंगे तो 3/8, 5/7, 2/6 और 4/5। कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 4 से 2 बार में, 5 से 5, 1/14। सेम यहाँ 3 दूनी 6, 4 से 2 बार में, 5 से 5 गया तो 1/14 कितना होगा, 2/7। 2/7, 2/14, 1/7। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 और 7। 11 तो नहीं ले सकते, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन होगा नहीं होगा कुछ नहीं बोला है, तो हमारा केस क्या होगा, ये 4 में से कोई भी यहाँ आ सकता है। ये भी 4 4 4, 4 का पावर 5 मतलब 2 का पावर 10,024। नेक्स्ट, पी एन एस वर्किंग सेपरेटली कैन डू वर्किंग 16 जब पी 16 दिन, क्यू में एस दिया है 24, 24 ही दिया ना। हाँ, इन दोनों का एलसीएम 48, 3 आया, ये 2 आया। एस लीव्स बिफोर 6 days completion of the work, how many days completed। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 6 दिन पहले छोड़ रहा है, मैं उसे बोल रहा हूँ आप 6 दिन और काम कर ही लो, तो टोटल तो 60 हो गया हमारा यहाँ पे। और करना किसे है, इन दोनों को ही करना है। 60/5 12। नेक्स्ट, 2 पाइस पी एन क्यू 52 और 156। ठीक है, 52 156, सेम 156 आएगा। 3 1 हो गया एफिशिएंसी। भाई पी को 7:30 बजे खोला, क्यू को 8 बजे, मतलब पी को आधा घंटा पहले खोला है। तो पी को अगर आधा घंटा पहले खोला तो वो तो 90 यूनिट तो भर ही लिया। तो बचा कितना, 156 माइनस 90। ठीक है, 66 बचा। करना किसको है, ये दोनों को। 3 + 1 4, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5। 30 पहले करना था, 16.5, 46.5। नेक्स्ट, इस पेपर सोल्ड एन आर्टिकल है 10% डिस्काउंट। ठीक है, 2 आर्टिकल ₹10.5 में दे रहे हैं, मतलब 21 रुपये यहाँ से हो गया। 20% फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं। ठीक है,
50 तो इसका सीपी है, इसमें 20% प्रॉफिट, मतलब उसको 60 रुपया में बेचा होगा, मार्क प्राइस बोल रहे हैं। ये एसपी कैसे आया होगा, ये कुछ एमपी रहा होगा, 10% डिस्काउंट दिया होगा, कुछ आया होगा, फिर से 21 रुपया डिस्काउंट दिया होगा, तभी यहाँ 60 आया होगा। तो ऐसे उल्टा करता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ कितना होगा, 81। तो 81 इंटू 10/9, 90 होना चाहिए। नेक्स्ट, ए पी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ रेडियस 12 इंटरसेक्ट एक पॉइंट पी। डायग्राम बना लेते हैं, ये ए है, बी है, ये 12 बोला है, ओ मान लेते हैं। ए बी सी सेकेंड है, ठीक है, ए बी सी सेकेंड है, ए बी 12 है, बी सी 24 है। डायग्राम पे मत जाइएगा, ए ओ इंटरसेक्ट सर्कल है डी, ठीक है, ये आया, ये डी पे सर इंटरसेक्ट की। तो यहाँ से ए पी निकाल सकते हैं हम लोग। ए पी कितना है, ए बी तो 8 है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं, जो 8 गुना 24 8 32 होगा। ए पी यहाँ से कितना निकल जाएगा, 8 दूनी 16 निकल जाएगा। ये 16 आया, ये 90 है, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, 20 होगा। ये तो 12 दिया हुआ है, तो ये 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ए बी सी, फिगर दिया ही है तो निकालना क्या, पी बी आर। पी बी आर निकालने के लिए देखिए, ये ए बी आर जो है, ए बी आर जो है, ये तो 36 दिया है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं जो बी क्यू आर भी 36 होगा। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट के हिसाब से, तो ये अगर 36 हो गया तो टोटल 36 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 4 70 78। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड का सम 180 होता है, तो ऑपोजिट साइड कितना हो जाएगा, पी बी आर 102। वेरिएंस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ नहीं करना, ये करना है 213.16 देखते हैं, हमें पता चलना चाहिए 4 या 6 होगा यूनिट डिजिट। फंस गए, 6 4 सब में है। दूसरा चीज, एक चीज क्या देख रहे हैं, 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये 15 से कम है वैल्यू, तो एक ही ऑप्शन है 14.6। नेक्स्ट, ए का पावर 4, बी का पावर 4, सी तो कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपका सी कॉमन लेके इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सी कितना आएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, 2 आ जाएगा, सी कहाँ से आएगा, 8,000 पे 3 साल पे x% का दर से मिल, 8,000 3 साल x इक्वल मिलता है 5,000 पे x+6 से 2 साल में। निकालना क्या है x का वैल्यू, ये तो गया 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 से 4 बार में गया, 12x-5x 7x इक्वल्स टू 6×5 x आ जाएगा हमारा 30/7, तो 4 2/7। ऑन अ फील्ड देयर इज अ वर्टिकल पिलर विद ए टावर ऑन इट्स टॉप, ठीक है, एक पिलर है कुछ ऐसा, एक टावर है, एक पिलर है, ये टावर है, 14 मीटर दूरी पे कोई खड़ा है मान लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 45, तो ऊपर वाला ये तो 60 होगा, ये 45 होगा, ये अगर 45 है तो ये 14 है, तो ये भी 14 होगा, ये 60 बोला है, तो 30 के सामने एक, तो ये पूरा कितना होगा, 14√3। अब निकालने क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द पिलर एंड टावर का डिफरेंस। पिलर तो 14 है, टावर कितना है 14√3 माइनस 14, 14 14 28 माइनस 14√3। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी इज 2 4 5, 2 4 5,
सम 77, 5 9 तो ये 11 का वैल्यू 77 7 गुना। ए इज एंड बी इज 10 ईयर एंड तो ए कितना रहा होगा 14 28 10 जोड़ेंगे तो 24 38 12 और 19। द रेशियो कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल के बाद में देखते हैं बड़ा क्वेश्चन। Metallic ball of radius 2.4 centimeter is melted and completely made into wire of like this. Radius of the wire will be तो ये तो स्फीयर का बात बोल रहा है पाई 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4। ठीक है ये किसके बराबर बोल रहा है आपका हम्म, हम्म, पाई आर स्क्वायर निकालना है 4.8 दिया है हमें। ठीक है ये 2 बार में तो पूरा कैंसिल हो गया ये भी गया। ठीक है 3 बार में 0.8 आया यही है ना। ठीक है तो आर अब हमसे पूछ रहे तो ये कैसे करेंगे 8 टू जो 16 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 8 हो जाएगा 384 बटे 100 ये कुछ आएगा। अंदर में 5 दिया है 5 दिया है मतलब कटाकटी हुआ है तो कट कट हुआ तो एक काम करते हैं ना इसको 2 इंटू 8 इंटू 24 बटे 100 लिख लेते हैं 4 बार में 25 बार में गया 24 चौके 96/25 ये तो नीचे 5 बन जाएगा 96 किसका हो जाएगा 96 आपका 16 6 जा मतलब 4√6 4√6/5 ये क्या mod of a set of data is 48 median 36 difference between median mod 48 median 36 मीन आ गया 100 108 माइनस 48 60 मीन आ गया हमारा 30 ना मीन एंड मीडियन तो 6 हो जाएगा 30 माइनस 36 माइनस 30 6 volume of first term of a cone is the radius and upper base of the first term of a cone and a cone base and center radius of the lower base this। ठीक है अब देखिए यहाँ में मुझे कहीं 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है तो यहाँ से तो सी और ए और डी तो हो नहीं सकता 11 तो दिखेगा तो बी और सी में हो गया। अब मुझे 10.5 दिख रहा है 10.5 में मुझे 7 दिखता है। ठीक है 10.5 में 7 दिखता है और यहाँ पे फ्रस्ट्रम का क्या पूछ रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम में तो क्यूब में आता है तो 7 जरूर 3 रहा होगा कटा एक है बोले 22/7 से एक कटा होगा और एक कैसे तो 7 तो कहीं ना कहीं छुपा है तो 7700 होना चाहिए। Triangle ABC, the ratio between the EBC and ECB is 10:3। EBC B और C ये 10 ये 3 दिया है। Side BA and BC are produced BA और BC को प्रोड्यूस किए हैं एंगल बाई सेक्टर O पे मिल रहे हैं ये है 40 तो इसको हम ये नहीं बोल सकते जो 90 माइनस बी बटे 2 है बोल सकते हैं तो बी तो यहाँ से 100 हो गया 10 का वैल्यू 100 10 गुना। ठीक है तो ये 100 हो गया ये 30 हो गया तो ये तो 50 होगा ना। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द क्यूब ऑफ 7 एंड 4 किसका 7 एंड 4 का क्यूब बोल रहे हैं 7 का क्यूब 343 माइनस 64 यही है ना 43 गया और यहाँ से 21 मतलब 279। ठीक है और एक माइनस कर दो 278 बिटवीन बोल रहा है ना। Rita be given contents 5 10 20 coin in the ratio of 6 4 5। ठीक है 5 10 20 6 4 5 5 का 6 मतलब 30 6 4 5 बोला है ना तो 5 10 4 जो 50
25 जा 100 170 रुपये हो गया। 170 का वैल्यू 5100 बोल रहे हैं, तो 30 गुना जो टोटल वैल्यू 20 रुपया को है, तो इसका भी 30 गुना ही तो होगा ना, 3000। If two numbers this are divided by 9 S and T respectively, वैल्यू निकालना। ठीक है ना, 8 का पावर 17 को T से अगर करेंगे 9 से करेंगे तो -1 का पावर 17 कितना होता है, -1। ये तो हमारा आ गया कितना, S। T अब देखते हैं, -1 का पावर 22, ये 1 आ गया। अब ये T हो गया, सो ये तो 3S बोल रहा है ना, तो -1 मतलब रिमाइंडर 8, 3 × 8 - 2 बटे 1, 24 - 2 22। ऐसे क्या A + B को डिस्को हाँ पूछ रहा है, ठीक है नेक्स्ट वन। 24 नंबर, हाँ 24 kg ड्राई फ्रूट कंटेन्स 2800 x kg का 1750 मिक्सचर 2150, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, 2800 1750 2150 2800 1750 2150, इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका 650, इससे इसको माइनस करेंगे तो 400, 0 से 0 गया, ये 8 आ गया, ये 13 आ गया। 8 का वैल्यू 24, 3 गुना, इसका वैल्यू 39। The highest common factor of HCF of this is x, find the value of x। HCF निकालना है, HCF 1462 462 1581 और 1649। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 और 81, 119। ठीक है, 119 में तो 17 दिख ही रहा है, तो हो गया तो आंसर। A person took a loan of 6,000 for 3 years, 5% compound interest for 20 on his bills। ठीक है, 6,000 लिया, 5% लगा, 6,300 हुआ, 2,100 दिया, 4,200, फिर 5% लगा, 210 मतलब 4,410, फिर 2,100 दिया, ठीक है 2,310, इसमें फिर 5% लगा, 5% कितना हो जाएगा इसका, 231/2 कितना हो जाएगा, 115.5। ऐसे बोल सकते हैं 2425.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसमें रेशनलाइजेशन करना ज़्यादा ठीक रहेगा, √3 माइनस 2 नहीं 17 2 माइनस √3 बटे 1 हो जाएगा, +16 माइनस हो जाएगा ये 16 2 + √3, ये भी 1 हो जाएगा, +13 4 माइनस √3, यही होगा ना 13। इससे तो ये क्या है, तो 34 - 17 √3 -32 - 16 √3 +4 माइनस √3, यही है ना कुछ। ठीक है, 14 20 2 4 6 हो गया, ऐसे 17 17 34 √3। ग्राफ दिस इंटरसेक्ट लाइन x = 2। ठीक है ना, x 2 है तो बोला था 4x² - y - 13/2, ये तो इक्वली मान सकते हैं, x 2 पे बोला है तो y कितना हो जाएगा हमारा, 4 4 जा 16 16 -13/2, यही होगा ना। क्या आ रहा है भाई, 32 - 13 19/5, 19/2 यार क्या हो रहा है, 9.5
मतलब x 2 है और ये 9.5 है, ये a हो गया, ये b हो गया। ग्राफ दिस इंटरसेक्ट द y-axis एट पॉइंट, y-axis बोल दिया तो x तो 0 हो ही गया, तो y यहाँ से -3/2 आ गया, हमारा डी भी मिल गया -3/2। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 इंटू 19/2 इंटू -3/2, 2 से 2 गया -57/2। नेक्स्ट, इन ए विलेज द पॉपुलेशन इतना है, मेल और फीमेल 11:5, 20% फीमेल का पॉपुलेशन, 20% मतलब +1 यूनिट, 11.9% मतलब 1/11, 11 में 1 यहाँ से भी +1 भरा है। टोटल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, 1116 का वैल्यू हमसे पूछा है 80,000, मतलब 5K के बराबर। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 5K के 10,000 बढ़ना चाहिए, 80,000 10,000 90,000 होगा। मोनो कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस ऑफ s किलोमीटर, इतना s/4 किलोमीटर। मैं ये बोल सकता हूँ मोनो जो है वो s किलोमीटर t में गया, और को दूसरा कौन है, सोनो, वो अगर s किलोमीटर जाता है तो उसको 10t टाइम लग जाता है। डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा इन्वर्सली। तो टाइम हमारा 1:10 आ रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा 10:1। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है हमारा। हम्म, ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। Receive cost price to selling price, cost price, selling price, mark price। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 5-7 बोला है, मार्क प्राइस 60%, x मान लेता हूँ। शॉपकीपर बोल रहे 300 ज़्यादा इसमें करता और इसमें 270 करता। प्रॉफिट 40% है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें अगर 40% का प्रॉफिट होता तो ये क्या होता 2x + 120, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हुआ इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा, तो डिफरेंस इसमें कितना है 3x - 30, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। हमसे तो पूछ ही हो रहा है 8x - x, x का वैल्यू क्या आएगी 150, ठीक है, तो 150। और क्या रह गया ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहला पार्ट 4 6 8 9 और 10, ठीक है। 6 4 10 10 20 8 28 9 37/5, मतलब 7 अरे यार रह गया एक क्वेश्चन। हाँ, कोसेक a + b/√a आ गया, ठीक है। हम्म, और कॉट a² a+1 कॉट, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर +1 होता है, यही होता है ना। तो ऊपर में तो आ रहा है a+b/√ab। अब हमें नीचे का काम करना है, कॉट स्क्वायर या -1, कॉट स्क्वायर या -1 का हम लोग लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर या -1। इसको अगर हम पाइथागोरस से ट्राई करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस a+b, ये √ab बोल रखा है, ठीक है। तो ये आपका a - b हो सकता है क्या, a² + b² +2ab -ab, ये तो नहीं होगा ऐसा। ये कैसे होगा, ये तो पहला पार्ट आ गया। कॉट स्क्वायर a - 1, कॉट स्क्वायर a - 1 कितना हो जाएगा, इजी प्रोसेस में अगर किया जाए तो cosec ये दिया है a+b/ab, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं a² + b² +2ab/ab हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दिए, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस दिस, यार 1 माइनस दिस आ जाएगा, सब तो माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बट ए भी आ जाएगा। ठीक है, और पूरा सॉल्व करने जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ए बी डिवाइड बाय, इसमें हमें -1 और करना है, तो माइनस ए बी और ऐड हो जाएगा, माइनस ए बी और ऐड हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए बी हो जाएगा। तो ए बी तो ऐसे भी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या? स्क्वायर बाई ए माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो बन ही रहा है भाई, रूट ए बी बन रहा है, ए बी गया से -1 1 माइनस किया तो ये हो गया, फिर ये माइनस करेंगे। हम्म, गलती हो रहा है यार। एक बार और फिर ट्राई करते रुके, कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये तो हमारा ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। अब यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर ए अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए बी, फिर हमें -1 भी करना है, -1 फिर कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी गया -2ab बटे ए बी आ जाएगा। तो ये तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर ही बन रहा है, और ऊपर में आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से बन रहा है। करना क्या है इसमें यार, कहीं ना कहीं तो गलत आ रहा है। रिटर्न फिर से एक बार देखता हूँ, फायदा इससे करके देखता हूँ, ये आपका है ए प्लस बी, एक बोल दिया है रूट ए बी, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कॉट स्क्वायर ये हमारा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर बेस अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये नीचे का ए बी प्लस ए बी यहाँ बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और -1 है तो माइनस ए बी, इससे ये गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस, अरे यार ये था पर, तो अभी मैथ्स का क्वेश्चन इतना ही है, थैंक यू। आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।